सरकार की नीति ठीक नहीं है। सरकार का वो बीमो क्यों को नहीं दे। डीसी साहब के जीटीएम साहब आए थे आज से 2 दिन पहले, तो मेरे पास है 4 गाँव 2021 का बीमा क्लेम के कागज थे जो बैंकों की स्टेटमेंट थी। वो बैंकों की स्टेटमेंट में 4 गाँवों का जो जोध का मोचीवाड़ी डिंग कुकर थाना 4 गाँवों का पंजाब नेशनल बैंक का 1200 खातों का बिल काटा हुआ था, जिसमें से 600 खातों का पैसा बीमे की राशि गेहूं की मिली है, 600 खातों का कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। सीटीएम साहब यहाँ आने पर कहने लगे कि मेरे पास आना, मैं उसकी कार्रवाई करूँगा। मैं आज सुबह से वहाँ सीटीएम साहब के पास धक्का खा रहा था। वो आगे से आगे तरीके बता रहे हैं। डीसी साहब के दफ्तर में कोई पावर नहीं है जो इस बैंक को कोई किसी कंपनी को उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। वो भी कृषि मंत्री के हिदायत के बाद ही डीसी साहब उसका कोई निर्णय नहीं ले सका जो कंपनी पर बैंक पर कोई एक्शन उठा सके। जी सरकार ठीक नहीं है। वैसे बीजेपी सरकार की नीति ठीक नहीं है। सरकार का क्या, सरकार तो ठीक है, नीति ठीक नहीं है। जो किसान है, किसान अपने मेहनत की कमाई में से जो प्रधानमंत्री के कहने पर बीमा कटवा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश का मुख्य है, उसके कहने पर हमने बीमा कटाया है। सरकार, हरियाणा सरकार के पास अगर कमी है, पैसा नहीं तो मुआवजा ना दो, बट बीमा हमारा जो प्रीमियम का क्या है वो बीमा टाइम पर क्यों नहीं दे रही सरकार। बीमे का हमारा हक है, हमने पीछे दिए, सरकार के कहने पर दिए। सरकार हमारी कंपनियां अरबों खरबों रुपये डकार के जाके बैठ की कोई हमारा सरकार का नुमाइंदा जाकर ये नहीं कह रहा किसानों का बीमा क्यों नहीं दे रहा। हमारा कसूर क्या है? कॉपरिंग कटिंग कंपनी ने करी है, कृषि विभाग ने बीमा बनाया, किसान ने तो सिर्फ किस्त भरी है, टाइम पर भरी है, उसका बीमा सरकार क्यों नहीं दिलवा रही किसानों का कंपनी से। कई गांवों में तो बीमा आना शुरू हो गया है। हाँ, कोई सुनिए एक बार छिटा हमारा कोई बाजरी वो कोई वो धान वो छोटो मोटो 2-4 गाँव में 5-7 खाता में आए हैं, तो एक बहानो बनाया जाए बुलावे लोग किसाना ने पाड़ने की साजिश है। दादियाँ कहने लग जाए आगे आ करेगा असली जो नरमे और रूई को बिम्मू है वो कटाइए। एक पीछे को नहीं है 8 करोड़ लगभग 800 करोड़ रुपये 850 करोड़ रुपये है। तो किसानों के साथ सरकार धोखा करने लग रही है। सरकार का नुमाइंदा कंपनी पर दबाव क्यों नहीं दे? किसान को कसूर की है, कॉपरिंग कटिंग करता है, जितनी किसान कटिंग रोक है तो ले माने कोई FI दिखाओ भैया थे माने कॉपरिंग कटिंग कंपनी में कौन करेंगी। सर्वे कंपनी करी है और कृषि विभाग बीमो बनाया, किसान जो फीस होती है फिर किसान वो बीमो क्यों को नहीं दे। मेरा नाम इंद्रपाल बिडासरा है, गाँव रोल रहा हूँ मैं दूसरे चौटाला से। इस 45 के इलाके के जो मेरे भाई 50 दिन से इस धरने पर बैठे हैं, इनकी 2 मांगे हैं कि 2022 का बीमा क्लेम और CA सेक्टर से जो रिजेक्ट बीमा जारी किया गया है उनके लिए हम 50 दिन से बैठे हैं और इसे गौर करके सुन लें। दूसरे चौटाला मुख्यमंत्री खट्टर से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे 5 भाई भी 8 दिन भूख हड़ताल पर बैठे कर सरकार ने कोई नुमाइंदा या सरकार के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसानों की बात सुनने वाला हो। जब वोट आते हैं तो वो किसानों को बड़ा तरीफ बगलाते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे करते हैं। आज 50 दिन से जो भाई किसान बैठे हैं उनके पास क्या वोट नहीं है। अब की बार ये BJP गांव में बढ़ेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये किसान गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि 50 दिन बहुत हो जाते हैं, 1-2 महीना लग जाते हैं। तो 50 दिन इस दरी पर बैठने से आप एक दिन भी बैठ के दिखा दो। हमारी फसल खराब हुई है, हमारा प्रीमियम कटा है, इसलिए हमें ये धरना दिया है। तो इतने MP MLA आपके पास है, कोई भी आकर इन किसानों की बात नहीं सुन सकता। जब चुनाव में आते हो तो बहुत बड़े दावे करते हो, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, 5,000 रुपये बढ़ा देंगे, 10,000 कर देंगे। अब आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है किसानों की बात सुनने के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को गौर से सुने और कोई नुमाइंदा इस किसानों के बीच में आने का कार्य करें, ताकि हमारी भी शोभा हो और आपकी भी शोभा हो। अगर आप इस बात को गौर नहीं करोगे तो किसान आपको इस 45 साल का नहीं, इस हरियाणा से भी 2024 को भगा देंगे। ये अगर नहीं सुनी तो 2024 में वोट मांगने कहीं नहीं आए हरियाणा में।
जिंदाबाद